जय गुरुजी। मेरा नाम प्रियंका पुंज है। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से मैं बहुत बीमार थी। इतनी बीमार थी कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। मेरी ज़िंदगी कुछ 15 दिनों के लिए कुर्सी स्ट्रेचर इस पे ही रह गई थी बस। मेरे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिस वजह से मेरे को MS का अटैक हुआ था। मेरी पूरी लोअर बॉडी नम थी, गर्दन से नीचे सब कुछ नम हो गया था। मैं अपने पैरों की उंगलियां तक नहीं हिला पा रही थी। बट मेरा गुरुजी पे तब पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी ही मेरे को ठीक करेंगे। मैंने किसी तरह कुछ करके हिम्मत जुटाई और गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी अब आप ही ठीक करोगे, कोई बात नहीं, आपको जितने कष्ट देने आप दे दो, मैं सब झेल लूँगी। अगर आप हो साथ मैं सब झेल लूँगी। इसी दौरान मेरे साथ ऐसे वो हुए एक्सपीरियंसेस गुरुजी को लेके कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं MRI कराने जब गई थी तब मेरे पैर इतने ज़्यादा हिल रहे थे कि मतलब अजीब से हो रखे थे कि मुझे पता था कि मैं नहीं करा पाऊँगी MRI। और मैंने तब बोला था पापा से भी कि पापा मैं MRI नहीं करा पाऊँगी। पापा ने कहा था कोई नहीं, चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। हम MRI कराने गए। स्ट्रेचर पे गई मैं यहाँ घर से अपने, और मैं जैसी एम्बुलेंस में बैठी मेरे तो रोना शुरू, क्योंकि जो एज मेरी है उस एज में स्ट्रेचर पे जाना बहुत अजीब लगता है। फिर MRI कराया तो MRI वालों ने बोला हॉस्पिटल में कि इनके साथ अब मेरी मम्मा को बोला कि आप आ जाइए, अपने सारे उतार दीजिए बैंगल्स। मेरी मम्मा मेरे साथ आई तो मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी ने तो सुन ली मेरी बात। मेरी मम्मा को मेरे साथ भेज दिया, क्योंकि मेरे को तब कोई ना कोई तो चाहिए था अंदर MRI के लिए। मेरे पैर इतने अजीब हो रखे थे। मेरी मम्मा आ गई अंदर। मेरी मम्मा ने मुझे मेरे MRI करीब 1.5 घंटा चला, और ये पहली बार था कि मेरे को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हुई। नहीं तो मैं 2 बार पहले करा चुकी हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। मम्मा ने मुझे बाद में बताया कि मैं गुरुजी को अंदर ढूंढ रही थी कि गुरुजी कहाँ हो आप, कहाँ हो आप। मैंने कहा मैं आप कह रही हूँ आप गुरुजी को अंदर ढूंढती, मेरे तो गुरुजी आपके रूप में वहीं थे, मेरे साथ कोई था। मेरे लिए यही बहुत बड़ी सहानुभूति थी। MRI करा के हम आए। चलो MRI में मेरे इसका इफ़ेक्ट बहुत बढ़ गया था MS का। तो मम्मा तो बहुत दुखी थी, पापा भी दुखी थे। मतलब मेरे पैरों की हालत थी कि मेरे पैरों की उंगलियां तक नहीं हिल रही थी। चलने की तो दूर की बात है, पैरों की उंगलियां भी नहीं हिल रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ऐसी एक रात मुझे याद है, मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी उससे मुझे यूरिनेशन बहुत हो रहा था। तो मैं रात भर कम से कम 5 बार गई हूँ पूरी रात। तो मैं जैसे जाती वापस आती, बेड पे लेटती, मैं कुछ नहीं करती, मैं मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप करते मुझे नींद आ जाती। मैं फिर जाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। मतलब मैं उस रात में जितनी बार भी उठी मैंने मंत्र जाप करा है। और अगले दिन से मेरा सब कुछ कंट्रोल में, यूरिनेशन वगैरह। मेरा ऐसी एम्स में अपॉइंटमेंट था। अब मेरे पापा मेडिकल बिजनेस के ही हैं, तो मेरे को तो आदत ही नहीं कहीं वेट करने की। हम तो जहाँ जाते जल्दी नंबर आ जाता है। मेरा एम्स में अपॉइंटमेंट था। मैं सुबह 9 बजे की गई हुई थी। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि एक तो मैं व्हील चेयर पे, ऊपर से वहाँ पे इतने पेशेंट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मैं बोल रही बार बार कि नहीं अब घर चलो। मेरी मम्मा ने फिर मुझे समझाया कि चल तू गाड़ी में जाके सो जा थोड़ी देर, अब आए तो थोड़ा देखते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मम्मा पापा ने मुझे कुछ खिलाया विलाया और मैं सो गई गाड़ी में जाके। फिर हमारा अराउंड 5:30-6 के करीब नंबर आया वहाँ पे एम्स में। मैंने डॉक्टर को दिखाया। मैं जैसे ही बाहर निकली पापा को लगा पापा अब यहाँ तक आए, गुरुजी के जाएंगे। उस दिन वेडनेसडे था और हम गए गुरुजी के। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर बंद है, मैं बाहर से ही माथा टेकूंगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। हम गए। पापा ने, एक अंकल वहाँ पे जल प्रसाद ले रहे थे किसी के लिए। पापा ने बोला कि हमें मिल सकता जल प्रसाद। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। वो 3 ग्लास ही लाए अंदर से सेवा अंकल, और मैंने पूरा जल प्रसाद पिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, जल प्रसाद पीते ही मेरे को अपने ना हाथों में स्ट्रेंथ लगी। मेरा लेफ्ट हैंड पूरा नम था, हिलता नहीं था, मुड़ा हुआ था, जैसे अजीब सा हो जाता है एकदम ही। जल प्रसाद पीते ही मुझे अपने हाथों में स्ट्रेंथ लगी। फिर मैंने जब डॉक्टर ने, मेरे फिजियो ने थोड़ा करा तो चलो वो तो चल ही रहा था, फिजियो की चीज़ें। इसके बाद जिस दिन हम एक और डॉक्टर के पास गए थे बीच में, कल्याण बैनर्जी के पास।
फिर जैसे ही हम वहाँ गए, वहाँ भी पूरा दिन लगा। तो मैंने कहा था कि नहीं सॉरी, बीच में, हाँ वहाँ भी पूरा दिन लगा। मैंने कहा यहाँ तक आए चित्तरंजन पार्क, तो यहाँ भी चलेंगे दोबारा गुरुजी के। उस दिन मंडे था, हम गए गुरुजी के दोबारा। गुरुजी के गए, उस दिन खीर प्रसाद था। तो मेरे हाथ तो बिल्कुल स्टेबल थे ही नहीं, मेरे पैर भी नहीं थे, मेरे हाथ भी नहीं थे। मैं कुछ उठाऊँ गिरता था, हिलता था, कांपते थे मेरे हाथ। उन्होंने मुझे खीर का डोना हाथ में दिया और मैंने बैलेंस करके अंदर तक ले गई। मैंने जैसे ही खीर खाई, मैंने जैसे ही मंदिर घूमा, जल प्रसाद पिया, मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि मेरे पैरों में जान आ रही है। मतलब जब मैंने मंदिर एंटर करा था, तब मैं पापा का हाथ पूरा जकड़ के पकड़ के चल रही थी कि मैं गिर ना जाऊँ कहीं, यहाँ कुछ भी ना हो जाए। तो मेरा और मेरे पापा का झगड़ा भी हो गया इस बात पे कि तो बहुत लूज हाथ पकड़ के चल। मैंने कहा नहीं पापा, कंफर्टेबल जैसे वैसे चलूँगी ना। मेरे तो इसी बात पे झगड़ा हो गया पापा से। पापा कहते तो बहुत ज़िद्दी है। बट जब मैंने जैसे ही जल प्रसाद पिया, मुझे एकदम से लगा कि मेरे पैर में तो स्ट्रेंथ आ रही है। मैं जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा अंदर मंदिर में दर्शन करते गए, मेरे पापा का हाथ मैं ढीला ढीला पकड़ना शुरू करती रही। अनइंटेंशनली वो हाथ ढीला होता गया, मुझे नहीं पता कैसे। और जब मैं घर आई हूँ, मतलब मेरे को लगा कि मेरे पैरों में थोड़ी जान आ रही है। फिर नेक्स्ट डे जब मेरा फिजियोथेरेपिस्ट आया, उसने मेरे पैरों की एक्सरसाइज कराई। मैंने उससे बताया था कि मैं ऐसे गुरुजी के गई थी, मुझे ऐसा लगा। उसने कराई, उसकी सच में सांस फूल गई मेरे पैरों की एक्सरसाइज कराते हुए, क्योंकि मैं पैरों से पूरी स्ट्रेंथ लगा पा रही थी। ऐसी मैंने गुरुजी से एक दिन मन ही मन में ये कहा था, गुरुजी बस इतना कर दो कि मैं वॉशरूम से ना सीट से खुद उठ जाऊँ, मुझे किसी की सपोर्ट ना लेना पड़े। तो गुरुजी ने अपने आप कुछ 1-2 दिन में ऐसा कर दिया। 1-2 दिन, मुश्किल से 1-2 दिन, 1-2 दिनों में ऐसा कर दिया कि मेरे को सच में किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। मैंने दीवार पकड़ पकड़ के उठना सीख लिया। मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी ना ये, बहुत बड़ी। मतलब गुरुजी कैसे कैसे सारी बातें सुन लेते, कैसे। इस दौरान तो गुरुजी ने मेरी इतनी चीज़ें सुनी है। मैंने एक दिन डॉक्टर से कहा था अपने कि मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ, कि मेरा बर्थडे आने वाला था। तो डॉक्टर ने कहा देखो उम्मीदें मत रखो, बाकी करते रहो एक्सरसाइज, उम्मीदें मत रखो बस। अब फिर गुरुजी ने मुझे उससे पहले ही, जब मुझे मतलब मेरा बर्थडे आने वाला है, उससे पहले ऐसा कर दिया कि मैं जाके आराम से शॉपिंग भी करूँ, क्योंकि गुरुजी को पता है उनकी बच्ची इतनी बुद्धू जल्दी है कि इसको शॉपिंग करा दो, खुश हो जाएगी ये। और मैं सच में खुश होगी। गुरुजी ने आराम से पूरी शॉपिंग कराई। पता नहीं गुरुजी कहाँ से हमारी ज़िंदगी में आए हैं, कहाँ से और कैसे कैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं। मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस में छोटे छोटे कि मैं शेयर करना चाहूँ तो इतना अच्छा सत्संग, बड़ा सत्संग बनेगा ना इस चीज़ का। एक स्वातिपुरी हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, बर्थडे से 1 हफ्ते पहले टप्पे चल रहे थे, उस टप्पों में बातें होती थी। फिर मेरी एकदम स्वातिपुरी दी से बातें होनी शुरू हुई। तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उन्हें बताया था कि मैं बेड रिडन हूँ, ऐसे ऐसे है मेरी हालत, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब मुझे बेड से उठाने के, अगर मैं लेटी हूँ तो मुझे बिठाने के लिए भी मेरे पापा मम्मा मुझे पीछे सपोर्ट देते थे, तब जाके मैं उठ पाती थी। तो उन स्वातिपुरी दी ने मुझे बताया था कि तुम एक काम किया करो, रोज़ ना गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ से साफ किया करो और चंदन का तिलक उसमें लगा, उस फोटो में गुरुजी के स्वरूप में लगाया करो और उसी फिंगर से अपने माथे पर लगाया करो। अब मेरी तो हालत थी नहीं ऐसी कि मैं ऐसा कर पाऊँ, तो मेरे पापा करते थे ऐसा रोज़। फिर एक दिन ऐसे मेरे मन में आया कि पापा मैं करूँ आज। पापा ने कहा हाँ कर। तो मैंने उनके चंदन लगाया, अपने लगाया वही चंदन। फिर मेरा शाम को जब फिजियो आता है, उसने मुझे शाम को वॉकिंग कराई थोड़ी घर के अंदर ही। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो मुझे पूछा कि सीढ़ियाँ उतरे। मैंने कहा हाँ उतरते हैं चलो। अब मेरे को तो बहुत डर लगे सीढ़ी उतरने में, क्योंकि मैं अप्रॉक्स 15-20 दिन, 1 महीने से मेरी ज़िंदगी सिर्फ स्ट्रेचर की थी। मैं अगर नीचे जाना है तो मैं स्ट्रेचर पे जाती थी, उसके अलावा मैं नीचे गई ही नहीं। तो उसने मेरे को सीढ़ियाँ उतरवाई और बाहर कॉलोनी का एक चक्कर कटवाया। मुझे अंदर से इतनी अच्छा लग रहा था, इतना टाइम बाद घर से बाहर निकल के इतने अच्छा। मैंने कहा मैंने आज ही गुरुजी के स्वरूप पे चंदन लगाया था और गुरुजी ने आज ही कर दिया, मतलब आज ही कर